कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो पैदा होते ही बुरे हों, बल्कि वो होते हैं जिन्हें दुनिया जीने नहीं देती। ये कहानी है ऑर्थर फ्लेक की। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हंसना चाहता था, लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन दुनिया ने उसे रुलाना सिखा दिया। गौतम सिटी एक ऐसा शहर जहाँ अमीर और गरीब के दरमियान एक बहुत ऊंची दीवार है, जहाँ ताकतवर तो महफूज है लेकिन कमजोर को कुचला जाता है। ऑर्थर एक आम आदमी था जो सड़कों पर क्लाउन बनकर बच्चों को खुश करने की और उन्हें हंसाने की कोशिश करता था। ऑर्थर का एक पसंदीदा शो भी था जिसमें जाने की वो हमेशा से ख्वाहिश रखता था और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत इस पर हंसती रही। ऑर्थर को एक ज़हनी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बेइख्तियार हंसने लगता था। उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता था। लोग समझते थे वो मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अंदर से टूट रहा था। एक दिन ऑर्थर सड़क पर अपना करतब दिखा रहा होता है कि कुछ लड़के आते हैं और ऑर्थर से साइन बोर्ड खींच लेते हैं और वो भागते हैं। ऑर्थर उनके पीछे भागता है। फिर ऑर्थर एक गली में पहुंचता है जहाँ पर वो लड़के वही बोर्ड उसके मुंह पर दे मारते हैं और उसे खूब मारते हैं और जमीन पर गिरा हुआ ऑर्थर हंस रहा होता है। वो हंसी खुशी की नहीं होती, वो हंसी दर्द की चीख थी। ऑर्थर अपनी बीमार माँ के साथ रहता है और माँ उससे हमेशा सिखाती है कि बेटा दुनिया को मुस्कुराहट दिखाओ, मगर ऑर्थर के लिए मुस्कुराना एक नकाब था जो हर दिन और भी भारी होता जा रहा था। फिर एक लम्हा वो आता है जब 3 नौजवान ट्रेन में उसे जलील करते हैं, उस पर हंसते हैं और उसे मारते हैं। मारने की वजह ये होती है कि वो एक लड़की को छेड़े होते हैं, तो ऑर्थर अपनी बीमारी की वजह से हंसने लग जाता है। तो वो लड़के ये समझते हैं कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है और इस दिन पहली बार ऑर्थर डरता नहीं, वो बंदूक निकालता है और गोलियां चला देता है। ये सिर्फ 3 लोगों का कत्ल नहीं था, ये बरसों की बेइज्जती, तन्हाई और नजरअंदाज किए जाने का धमाका था। शहर में लोग इस वाक़े को इनकलाब समझते हैं। क्लाउन मास्क एक अलामत बन जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस मास्क के पीछे एक टूटा हुआ इंसान है। असल सदमा तब लगता है जब ऑर्थर को अपनी माँ के माजी का सच मालूम होता है। उसे पता चलता है कि वो गोद लिया गया और बचपन में इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो मोहब्बत जिस पर वो जिंदा था वो भी झूठी निकली। वो रिश्ते, वो ख्वाब सब एक एक करके टूटे। जिसके बाद ऑर्थर अपने वालिद थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ इसे गेट के पीछे थॉमस का बेटा नजर आता है। वो वहाँ उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक वर्कर आकर बच्चे को ले जाने लगा है। इसके बाद ऑर्थर कहता है कि मैं सच्चाई दिखाकर रहूंगा कि मेरा बाप थॉमस है। जब वर्कर कहता है कि तुम्हारी माँ ने झूठ बोला है, तुम थॉमस के बेटे नहीं हो और तुम किसी और के बेटे हो, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोलती रही है, तो ऑर्थर गुस्से में आकर वर्कर को मारने लगा, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वहाँ से चला जाता है। वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी किस्म का अटैक आया हुआ है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। ऑर्थर से ट्रेन में होने वाले वाकये के बारे में पूछते हैं, जिस पर ऑर्थर साफ इनकार कर देता है कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। फिर ऑर्थर एक थिएटर में जाने का फैसला करता है जिसमें सिर्फ अमीर लोग आते हैं, जिसमें थॉमस ने भी आना था। वहाँ जो स्ट्राइक हो रही होती है, इसे रोकने पुलिस भी आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर ऑर्थर अंदर चला जाता है। वहाँ इससे थॉमस मिलता है। जब ऑर्थर इसे बताता है कि वो इसका बेटा है, तो थॉमस इस बात से साफ इनकार कर देता है, वो मेरा बेटा नहीं है। इस बात पर थॉमस इसे जोर का मुक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन ऑर्थर बुरी तरह से टूट जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ को वहाँ पर कत्ल कर देता है। ये वो शख्सियत थी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। आज वो टूट चुका था। उसके बाद ऑर्थर को एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है और उस तस्वीर के पीछे लिखा होता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा होता है। और वो तस्वीर उसकी माँ की होती है, जिसके बाद ऑर्थर को पता लगता है कि उसकी माँ ने झूठ नहीं बोला था। उस दिन वो बुरी तरह से टूट जाता है। फिर ऑर्थर जोकर का मेकअप करता है और जोकर के कपड़े पहनकर अपने पसंदीदा शो मरे फ्रैंकलिन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज वो सोचता है कि शायद मुझे कोई समझेगा, शायद आज उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर उल्टा ही होता है। जब वो शो में पहुंचता है तो पूरे मुल्क के सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है और फिर ऑर्थर की आंखों में आंसू नहीं होते बल्कि एक फैसला होता है। वो कहता है, तुम लोग को क्या मिलता है किसी ज़हनी मरीज का मजाक उड़ाकर और उससे तंग करके। फिर वो मरे को कहता है कि तुमने मुझे अपने शो में इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी रेटिंग बढ़ सके, जिस पर मरे इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर ऑर्थर और मरे के दरमियान में काफी बहस होती है, जिसके बाद ऑर्थर गुस्से में आकर मरे को गोली मार देता है। ये वो लम्हा था जब ऑर्थर मर गया और जोकर जीत गया। शहर जल उठता है, लोग सड़कों पर हैं, हंगामा, चीख, आग। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑर्थर को पकड़कर ले जा रही होती है। ऑर्थर देखता है कि उसके पैरोकार बहुत ज्यादा हैं। एकदम से उस पुलिस की गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसमें से ऑर्थर निकलता है। वो ऑर्थर उस पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। ऑर्थर अपने ही खून से अपने मुंह के ऊपर जोकर वाली स्माइल बनाता है, लेकिन पहली बार सुकून में। ये फिल्म हमें एक खौफनाक सच दिखाती है कि जब माशरा किसी को बार बार धकेलता है, इसकी बीमारी का मजाक बनाता है, इसे तना छोड़ देता है, फिर वो इंसान नहीं रहता, वो इंतकाम बन जाता है। तो सवाल ये है, क्या जोकर पागल था या वो हमारे माशरे का नतीजा था? अगर आप भी फिल्मों के पीछे छुपा हुआ असल दर्द और हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी स्टोरी डेप्थ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम सच भी दिखाते हैं।